हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि हमें फिर से मौका दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज हम परिवार के बीच में हैं। हालेलुया। तो आए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे और वचन को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। यीशु तो महान है, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। पवित्र अद्भुत तो जीवित है, तो हमें जीवन देने वाला है, तो हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रभु, जब हम गीतों को गाते हैं तो हमारी अगुवाई कर, और प्रभु जब वचन को हम सीखते हैं, सिखाते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करो तो हम मदद करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तो हमारे बीच में है। इस समय को, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन। हालेलुया। ठीक है, गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे, याकूब का परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे, याकूब का परमेश्वर। वो जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और गीतों को गाकर, यहाँ अपनी भाषा में गा सकते हैं, हम और भाषा में भी गीत गा सकते हैं। हमारी जो लोकल भाषा है उसमें भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीतों को गाकर आए। थैंक यू प्रभु तो धन्याल रे, ये तारा चिखला पायो माया, नावे रोया महान रे।
ठीक है, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो उसका हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, और हम गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हम सब परिवार में बैठे हुए हैं। ये मेरे फादर है, पिताजी है, भाई है और मम्मी है, और पीछे नहीं दिख रहे, और सभी परिवार है ना। मेरी पत्नी ईश्वर की महिमा को कर रहे हैं और परमेश्वर हमें अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसकी महिमा को करें। हालेलुया। ठीक है, आज हम गांव में हैं, इसलिए हम हमारी ऑन भाषा जो है उसमें गीत गाकर परमेश्वर करेंगे और गीत गाएंगे। तेरा धन्यवाद करना। हाँ, धन्यवाद करो रे यीशु राजा, तारों में धन्यवाद करो।
हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे, है ना। और परमेश्वर की आराधना करने के लिए पर एक अवसर दिया कि हम परिवार में बैठकर परमेश्वर की महिमा हिंदी में दोनों में करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर महान है और उसकी महिमा करना ये हमारा काम है। परमेश्वर ने हम सबको इसीलिए बनाया है कि हम हर समय इसकी महिमा करते रहे। हालेलुया। हम ये वीडियो इसलिए जोड़ रहे ताकि आप सब भी देखकर आशीष पाए और धन्यवाद करते हैं। पास्टर भी हमारे बीच में आए हैं, है ना, भी आए हुए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आशीष करे। और हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, उसके बाद एक आराधना गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन को। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी राजा। ये तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो हमें एक नया दिन को दिया है प्रभु, ऐसा दिया कि हम सब भाई और बहन और प्रभु मम्मी पापा और पास्टर सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा कर सके, इस धरती तेरी महिमा कर सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचे उठाते हैं और आपको ही महिमा देते, आदर देते हैं प्रभु, कि तो हमारे बीच में भले कार्य को करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग अभी जो बीमार में हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी बीमारी में ग्रसित है आज ओ प्रभु जी राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और तेरा अभिषेक उनको छूने पाए और यीशु मसीह के नाम से जीतने पाए प्रभु। हम तेरी आत्मा के द्वारा ये सब हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और जितने भी लोग अस्पताल में हैं, जो परेशानी में हैं, वो कई लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा है, कई नौकरी में प्रभु धंधा नहीं चल रहा है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो हमारा उपाय करने वाला कौवों के द्वारा अपना भोजन देकर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। जो लोग इस प्रकार से निराश में हैं, उनको दिन भर की रोटी लाने में, राशन लाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम प्रार्थना करते परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करे, जरूरत पूरी हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 प्रभु जी धन्यवाद देते। हालेलुया। हालेलुया। तू महान है प्रभु। हालेलुया। 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 प्रभु प्रार्थना करते। हालेलुया। 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 ओ रक्तम जय रक्तम जय रक्तम जय। हालेलुया। 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 यीशु के नाम से हालेलुया धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, हालेलुया स्तुति करते, महिमा करते। हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते। हालेलुया। 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 ओ जल्दी आने वाले यीशु मसीह धन्यवाद ले। हालेलुया। ओ हर उसकी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया। ओ हालेलुया पवित्र लोगों को लेने के लिए आने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। छोटे से प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रार्थना सभा के लिए जहाँ दो यहाँ में तीन मेरे नाम से कटे उनके बीच में मैं आता। हालेलुया। आज के मौके के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमें तो आप तक संभाल कर रखा, जीवित रखा, ताकि तेरा अनुग्रह हम पर बहुत है। हालेलुया। हम जानते हैं हालेलुया हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया प्रभु का हालेलुया धन्यवाद करते। हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया। 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 पवित्र परमेश्वर तो सहायता मदद कर प्रभु, हर एक को छू कर चुका है। हम प्रार्थना करते। हालेलुया। ओ राजा हालेलुया निकले ओ प्रभु हर तेरे आगमन तक बने रहने के सहायता करते। हम पवित्र आत्मा से भरकर आगे बढ़ते जाए। ओ पवित्र राजा हालेलुया तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। तो इस समय यहाँ पर बैठे सभी को आशीष करो और प्रार्थना करते हमारे देशों के लिए। हालेलुया। हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे नगर के लिए प्रार्थना करते प्रभु। बचाओ प्रभु। ओ हालेलुया जो परिवार में से प्रभु लोग चले गए, शांति में मिले ऐसा हम प्रार्थना करते। हालेलुया प्रभु शांति बने रहे ऐसा हम प्रार्थना। हमारे देश के हालत को तेरा हाथ में शब्द देते प्रभु। हालेलुया। हम पर दया कर प्रभु, इस देश को जो के क्यों करते प्रभु। यीशु ने आशीष कर। हालेलुया प्रभु इस देश को तेरा हाथ में शब्द देते। ओ प्रभु सारी बात को धन्यवाद। ठीक है, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरे नाम को उठाते हैं प्रभु, तू महान है, तो अद्भुत कार्य। हम गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे कि बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे राज्य को, बचा ले मेरे जिले को, बचा ले मेरे भारत को, बचा ले पूरे संसार को,
बचा ले तेरे लोगों को। धन्यवाद करते हैं, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर से महिमा करेंगे। राजा तू ही प्रभु छुटकारा देने वाला है प्रभु। ओ प्रभु तू ही हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। तेरे बिना हमारी सुरक्षा अधूरी है प्रभु जी राजा। ओ संसार में जितने भी टेक्नोलॉजी बनाया है, लेकिन उनसे सबसे बढ़कर प्रभु आपकी सुरक्षा नहीं है, तो हम प्रभु असुरक्षित है प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही हमारी सुरक्षा को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु दया से, दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु दया से बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, तू भेजे यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। बचा ले लोगों को, बचा ले मेरे लोग। हालेलुया। बचा ले मेरे शहर को, बुरी आदत से, बुरे विचार से, पाप शाप से, बुरी आदत से, बुरे विचार से, शाप से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोग, बचा ले मेरे शहर को। तू भेजा तेरा वचन खुदा मेरे लोग में, तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में, मेरे लोगों को। बचा ले मेरे लोगों को। हालेलुया। बचा ले मेरे शहर को, यीशु दया से, यीशु तेरी दया, तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु जी राजा बचाने वाला परमेश्वर है। तो बचा ले प्रभु तेरे लोगों को, तेरे लोगों के ऊपर तेरी राजा। हालेलुया यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। जो प्रभु जी राजा इस संसार में जो महामारी फैली हुई है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक मानव जाति ओ प्रभु जी राजा जो इस बीमारी से राजा परेशानी में है प्रभु, कई लोग
ग्रसित है, लेकिन प्रभु तो बचाने वाला है, देने वाला है, तो ही महान तो बचा ले। तेरी दया होने दे प्रभु, तेरी करुणा होने दे प्रभु जी राजा तू छू ले और यीशु के नाम से प्रभु तेरे लोगों को तू बचा ले। तू भेज प्रभु तेरी आत्मा को और प्रभु हरे को छुए और वो चंगे हो जाए के कान और हर एक के प्रभु जी राजा हृदय में जाए और प्रभु जी राजा हर एक लोग चंगे हो जाए और तेरी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं। हमें यह अवसर दिया कि प्रभु हम सब मिल तेरी स्तुति और आराधना कर सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं करना, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना और हमारा मार्गदर्शन करना। प्रभु धन्यवाद करते सारी बातों महिमा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हुआ है। लेकिन मैंने एक विषय को परमेश्वर की हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, है ना। परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है परमेश्वर, है ना। मैं इस विषय के ऊपर पहले भी विचार सोचा कि कौन से विषय में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि, है ना, गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, है ना। हम सबको जरूरत है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। जितने भी हम विश्वासी है, यीशु मसीह ने खुद उस आत्मा को हमें दिया है और पूर्ण है कि हमें उसकी मार्गदर्शन की जरूरत है। हालेलुया। तो सब मसीह की ओर से भेजा हुआ आत्मा है जो हर एक हम सब के साथ रहता है और वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 16 से 17 पद में अगर हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ेंगे उसका 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद को हम देखेंगे। यूहन्ना 14 का 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा, है ना, और वहाँ तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह जानता था कि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम स्थिर नहीं रह सकते, बिना पवित्र आत्मा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए वो जाने के लिए उसकी तैयारी थी। तो चेलों को कहा कि चेलों बहुत घबरा रहे थे। वो कह रहे थे कि यीशु, अगर आप हम देख भी सकते हैं कि जब यीशु मसीह उनके साथ रहता था फिर भी बहुत सारी परेशानी आती थी। एक बार यीशु मसीह नाव में था और चेले, है ना, उसके साथ थे और यीशु मसीह नीचे सो रहा था। यीशु मसीह साथ होते हुए जब कुछ भी परेशानी आती तो यीशु मसीह को पुकारते थे और यीशु मसीह उनको बचाता था। इसलिए चेले बहुत चिंतित थे कि यीशु हमें आप छोड़ के जा रहे, हम किस प्रकार से हमारे जीवन को चला पाएंगे, हम किस आंधी और तूफान आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए वो बहुत चिंतित थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ पिता के पास और पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमको वो सहायक, है ना, जो परमेश्वर पिता की ओर से भेजा गया है और हर एक जन जो विश्वास करता है उसके हृदय में आ जाता है। जो कोई पवित्र आत्मा को मांगता है तो वो उनके पास आ जाता है। हालेलुया। और वो आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हम कई बार इस प्रकार से, है ना, सोचते हैं कि एक बार पवित्र आत्मा को हम पा लेते हैं, ऐसा आत्मा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर का वचन जो है वही सत्य वचन है। हालेलुया। और वो तुम्हारे पास आएगा तो सर्वदा साथ रहेगा। हालेलुया। हम चाहे जहाँ भी रहे, हम चाहे जो कुछ भी करें, वो वाला है। एक विश्वासी होने के नाते अगर आपने एक बार पवित्र आत्मा को महसूस कर लिया, आपने छोड़ेगा, है ना। आप जहाँ कहीं जाएंगे वो आपके साथ रहेगा और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। और यह सहायक शब्द आया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक सहायक है। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। सहायक जहाँ पे हमें नहीं जमता है, जो चीज को हम उठाते हैं, है ना, कोई वजनदार है कि आप हमारी सहायता करें कि हम ये वजन नहीं उठ रहा है, तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जो कार्य हमसे नहीं हो रहा है वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और उस कार्य
में हमारी मदद करता है। हालेलुया। और भी बहुत सारे पवित्र आत्मा के शब्द है ना। हालेलुया। और जो है टीचर कहा गया है, दिलासा देने वाला कहा गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा शिक्षक है ना, वो हमारे परमेश्वर और दिस्ता करने वाला है। और पवित्र आत्मा जो है वो हमारा वकील है। हालेलुया। तो वो आत्मा हम सबको दिया गया है ना। इसलिए परमेश्वर के आत्मा का मार्गदर्शन की जरूरत है ना। हमारा विषय है कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। हालेलुया। वो हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमको शिक्षा देता है कि कौन से कार्य कहाँ पे करना है, कहाँ पे जाना है। हाल पढ़ते हैं, पास्टर पढ़ेंगे 17 पद, हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 का 17 पद हम आगे देखेंगे। 16 और 17 देख रहे हैं। अर्थात सत्य का आत्मा हाँ जिसे ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ तुम उससे जानते हो है हाँ। और वो तुम में होगा। हालेलुया। और वो आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। और वो हमको सत्य का मार्ग बताएगा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है ना। अगर हम पवित्र आत्मा की बात करें, संसार के लिए मूर्खता की बात लगेगी कि क्या है पवित्र आत्मा, है ना, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार इसको ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वहां ना उसे देखता है ना, वो उसको देख नहीं सकता। लेकिन हम जो कार्य को देख सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसलिए वो ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो संसार के लोगों को ये बात पता नहीं है, इसलिए वो, है ना, उसे नहीं जानते हैं कि, है ना, तुम उसे जानते हो। लेकिन हम जो विश्वास किया है, हम उसे जानते हैं क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ रहता और वहां तुम में होगा। हालेलुया। हम उस आत्मा को जानते हैं, वो हमारे साथ और हम में सर्वदा रहेगा। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे इच्छा है कि जब तक हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तब तक हम उसके आज्ञा के ऊपर नहीं चल सकते। क्योंकि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने हमें स्मरण दिया। इजराइल लोग जब, है ना, बहुत सारी विधियों को मान नहीं रहे थे परमेश्वर की, वहाँ पे भी परमेश्वर ने आत्मा का, यहजकेल की पुस्तक उसका 36 का, तो वहाँ पे भी इसका जिक्र किया गया है। क्योंकि इजराइल लोग वहाँ पे, है ना, बहुत सारी विधियाँ जो परमेश्वर ने ठहराई थी उससे वो हार रहे थे। तो परमेश्वर वहाँ पे जिक्र किया है कि किस प्रकार से करेगा। यहजकेल उसका 36 का अगर 26 हम पढ़ेंगे, के पास बाइबल है तो अभी पढ़, यहजकेल उसका 36 का 26 और 27 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे, मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ, और तुम में से पत्थर का हृदय निकाल कर हाँ, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा हाँ, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ, और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ। हालेलुया। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ 26 में, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो परमेश्वर, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, है ना। और 27 का पढ़ते हैं, मैं अब मेरी विधियों पर चलोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा, उसकी आत्मा के बिना हम उसकी विधियों पे नहीं चल सकते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा और तुम मेरी विधियों पर चलोगे और नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा ही है, जो पवित्र आत्मा है, वही कई बार चूक जाते हैं, लेकिन वो हमारी सहायता करता है और उसके नियम, उसके वचनों पे वही हमको चलाता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसका आत्मा दिया है ताकि वो हमारी, हम नए नियम में फिर से देखते हैं, पौलुस भी इसके बारे में जिक्र करता है कि यीशु मसीह ने हमें आया है पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों का 6, है ना, 6 में हम देखते हैं, 6, 19 और 20 में, तो वहाँ पे तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब, है ना, और नजदीक आ जाते हैं। हमारे मंदिर मतलब हमेशा, है ना, परमेश्वर का। हालेलुया। तो हम एक वचन को और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों का 6 का 19 और, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, और है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो।
हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे भी पौलुस कहता क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, हम परमेश्वर का मंदिर जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे देह में परमेश्वर का, हालेलुया, जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा वो परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। संसार की महिमा कर रहे क्योंकि वो नहीं जानते ना देखते हैं ना उनके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, जो पवित्र आत्मा को देखा जानता है वो हम महिमा करेगा। हालेलुया। तो जिसके भी अंदर परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है ताकि हम उसकी महिमा करे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमें हर कामों में सहायता करेगा। हालेलुया। चाहे हमारी सेवकाई हो, चाहे हमारे प्रतिदिन का जीवन का कार्य हो, हर समय परमेश्वर का हमारे शर्त यही है कि जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो हमारे मनों को कठोर नहीं करना है। हालेलुया। इब्रानियों अगर हम देखते हैं उसका 3 बाइबल कहती है हमें, इब्रानियों 3 का लेंगे, इब्रानियों 3 का 7 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा के शब्द को, अपने मन को कठोर होने की वजह से हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते, उसकी बातों को नहीं समझ पाते। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अगर आज हम पवित्र आत्मा का शब्द सुन रहे हैं, आज हम उसके शब्द को सुन रहे, क्या कहना चाह रहे, तो अपने मन को कठोर नहीं करना है। हम अगर कठोर कर लेंगे तो उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बाइबल कहती है अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के आत्मा की बात सुनेंगे, परमेश्वर हमें सही मार्गदर्शन पे ले जाएगा। तो आज भी हमें उसकी अगुवाई की जरूरत है। हालेलुया। शायद नेटवर्क की वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें समझाएगा, सिखाएगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 6 पद में अगर पढ़ते हैं कि जितने भी चेले से लगाकर और बोला, तो हम देखते हैं प्रेरित उसका 16 का 6 में वहाँ किस प्रकार से पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई किया। हालेलुया। आज भी हमें इसकी आत्मा की जरूरत है हमारी सेवकाई में, हमारे कामों में। हाँ, वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, आने से मना किया। हाँ, उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बेतुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा कितना अच्छा आत्मा, हालेलुया करेंगे। यहाँ पे सेवकाई की बात है, पौलुस के है ना दूसरी जगह जाने की इच्छा थी उसकी, है ना। वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए क्योंकि वहाँ पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने है ना पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, है ना, तो लेकिन यीशु आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। तो वो कितना मार्गदर्शन लेते थे। हालेलुया। आज हमें उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत है ना। उनको नहीं पता, हमें भी नहीं मालूम आगे क्या होने वाला था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। हालेलुया। आगे की बातों को जानता है ना। तो इस प्रकार है, हम चाहे जो भी कार्य करें, है ना, हमारा प्रतिदिन के जीवन में, हमारी नौकरी या हमारा काम धंधा, या हम जहाँ कहीं भी जाए या सेवा करें, हमें उसके आत्मा की मार्गदर्शन की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हर एक से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो है मतलब एक व्यक्ति है, वो जैसे हम बात करते हैं वैसे ही हमसे बातचीत वो करता है। हालेलुया। तो हर कार्य में वो हमारा सहायक है और हमारा मददगार है। हालेलुया। तो हमें उसके मार्गदर्शन की जरूरत है। हालेलुया। कई बार हमको वो सिखाना बताता है ना। आपने भी और हमने भी कई कार्य में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में घटा। 2 साल पहले, है ना, हम दोनों जन मार्केट में गए और वहाँ पे जाकर हमने कुछ सामान को खरीदा, है ना, लेकिन एक सामान को सभी सामान खरीद लिए, लेकिन एक वो भी जल्दीबाजी में उस सामान का दाम लेने के लिए भूल गया। लेकिन हमको पता था, हमने नहीं दिया, लेकिन हमको लगा, हम भी शरीर के अनुसार बहुत आनंदित हुए कि एक सामान का हम फ्री में लिया है
है ना। लेकिन ले आए घर पे भी आगे ये कर रहे हैं, सही नहीं, हम उसको दाम देकर लाना चाहिए, अच्छा नहीं, अंदर से आत्मा अगुवाई करा ठीक। लेकिन फिर भी हम ना जाने हमने घर तक लिया है, लेकिन घर जाने के बाद भी मैं नहीं लगी कि जो चीज़ कर रहे हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम दोनों जन बढ़ गए और जो चीज़ हमने लिए थे उसका जो दाम नहीं दिया था उसको हम फ्री में लेकर आए थे, है ना। हमको तो मालूम था ये फ्री में दे रहा वो, लेकिन वो जल्दीबाजी में हमें दे दिया था। लेकिन हमको उसका दाम देना चाहिए, ऐसा हमें पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, तो हमने वापस जाकर उस दाम को दिए और हमें बहुत खुशी अंदर से लगी। हालेलुया। और उसने भी कहा आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से कहता है परमेश्वर, है ना, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो हम इस प्रकार से कार्य जब करते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें आनंदित करता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर एक खुशी आती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारा हर चीज में मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। तो जो भी चीज में परमेश्वर हमें बदलने के लिए बोल रहा है, जो चीज हमें करवाने के लिए बोल रहा है, तो अपने मन को जो है हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। और हमें आशीष देगा और हमें आगे बढ़ाएगा और वो हमें एक नया जीवन देकर उसके राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप जो देख रहे हैं और भी देखने वाले सबका कि आप हमारे आज मैं परिवार के बीच में हूँ और पास्टर भी आया हुआ है जो हमारे घर पे इस बड़गांव में कलीसिया चलाता है, वो भी हमारे बीच में आए हुए। परमेश्वर ने हमें इकट्ठा मिलने के लिए एक मौका दिया। परिवार के साथ हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति किए, वचन को पढ़े। परमेश्वर हम सबको और आप सबको आशीष दे। आमीन।